ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ वैशाख मातम्य का ये है अध्याय। मिथिला ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी पत्नी कैसे दिन बिताए? ये सुनकर सूतदेव जी स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्महत्या करना धर्म का हित नहीं है, लेकिन रति ने न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनवाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रिया कर्म करके निश्चित होकर इंद्रियों को रोके और मन को आत्मा में लीन कर चित्ता पर चढ़ गई और तब आकाशवाणी हुई। रति जब चिता पर चढ़ी तो आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम करने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति कामदेव के प्रसाद से तथा यशोवंशी कृष्ण भगवान से पुण्य पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म से तो श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंख के घर में निवास करेगी। वही प्रबुधम नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवता ने रति को वरदान देकर उसको शांत वासन देकर कहा कि काम प्रिय, अब तेरा पति अनगन कहलाएगा और अगवाले की तरह में मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नामक का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नामक का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वरदान दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति ने भी क्लेश से निवृत्ति हो गई। वो भी मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्म परायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अज्ञहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उठे, तब घर ले गए। पार्वती जी की शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वह माता पिता आदि सब के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बहाकर शस्त्र व्रत तक महाशिवलिंग का पूजन करती रही।
तब महादेव जी सायंकाल प्रातः ब्रह्मचारी के वेश में उसके सामने प्रकरण कुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो जाओ। तो बोला, तथास्तु, ऐसे ही हो। ये वरदान देखकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति मानती है और घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या का महादेव जी को मैं दे चुका हूँ। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले। तब जो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा लक्ष्मी आदि सब देवता बारात बनकर चले और महादेव जी को सब देवताओं ने जय जयकार करते हुए बारात चली। भूतगण सात बेल पर चढ़कर उनके आगे शंख मृग आदि उनको बजाने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महात्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वस्था से हिमाचल के शिखर पर शस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते करते महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थापित न हुआ तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाया, उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहां भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तुम प्रकट हो उनके सन्मुख चले जाना, जिससे वहां पुण्य रमण न कर, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तुम शिष्य होकर कामऋषि शिव जी के प्रसन्न कर बहुत सा समय लगाना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई माँ पार्वती। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि ने बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुसह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा सुनाया, जिससे देवताओं को वीर्य की स्थापित हो जाने से हर्ष उत्पन्न हुआ। वे सब प्रसन्न हुए, लेकिन उसका अत्यंत दुख भी हुआ कि अग्नि के उदर में महादेव जी का तेज में वीर्य बढ़ने लगा।
10 महीने हो गए, प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुख हो बताते हुए संग ले महाशक्ति श्रावणी गंगा के पास सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं की निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर लो जो अग्नि के प्रवेश बढ़ रहा है। वह स्त्री नहीं होने से प्रवेश नहीं होता है। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोच मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्यमान और लौकिक में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन नहीं कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो संपूर्ण में गिरा। जहाँ विदृढ़ हो उसे गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा भी भेजी 6 कीर्तिकाएं और उन्हें सैकड़ों से विभिन्न सामन तेज के 6 भाग के ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उससे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषार्थ 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकड़ों में फंसा ही पड़ा रहा, कोई रक्षक नहीं था। एक दिन क्या हुआ, योग पर से देखो। एक दिन बेल पर चढ़कर महादेव जी और पार्वती जी उस स्थान से होकर श्री शील को नगर में जा रहे थे। सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध निकला और नीचे गिरा। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती जी को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्थलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग को जाना और मातृकाओं के दंड कर देने का वरदान सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औसत पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी ने बालक को उठा गोद में बिठा लिया और दूध पान कराने लगी। माँ पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हो गई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा सुने तेरे सामने कही। इस नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनगन कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक साथ संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आशा करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, कृपया करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलू दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार